जब भी हम धोनी सर के बारे में बात करते हैं, the only thing apart from his cricket that comes to our mind is How do you personally keep cool? You mentioned जो टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने, क्योंकि बहुत सारे उनके इंटरव्यूज देखने के बाद और बहुत सारी फिलोसफीज पढ़ने के बाद मैं इस एक चीज़ पे पहुंचा, आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को धोनी की तरह हैंडल करने में मदद करेगी। एक चीज़ फिलोसफी, एक वे ऑफ थिंकिंग, और उसका नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। Kala Punch. तो ये फिलॉसफी एक चाइनीज़ फिलोसोफर ने लिखी थी जिनका नाम है लाओजी। फिलॉसफी कहती है तुम किसी भी चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ मत जाओ। ऐसे एक रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाता हूँ जो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ लो अब तुझे एक लड़की पसंद है और तू उसके पीछे ही पड़ा हुआ है, उसको मैसेज करते जा रहा है दिन भर, मतलब कुछ भी उसके पीछे ही पड़ा, उसको इम्प्रेस करने के पीछे ही पड़ा है, उसके पीछे भागते जा रहा है। अब तू ये सोच, तो उसके पीछे भाग क्यों रहा है? किसी भी चीज़ या किसी के भी पीछे जो तुझे अच्छी लगती है तो उसके पीछे भाग क्यों रहा है? तो किसी भी चीज़ के पीछे इसीलिए भागता है क्योंकि वो तुझसे दूर भाग रही है। इसको थोड़ा दिमाग में लगा, ध्यान लगा के सोच। अब इस फिलॉसफी का मतलब ये नहीं है कि तुझे जो चीज़ पसंद है तो उसको पाने के लिए तू कोशिश ही नहीं करेगा। नेक्स्ट क्लिप देख तो उसके बाद मैं तुझे और अच्छे से समझा पाऊंगा, क्लैरिटी। I would say that, I feel equally frustrated. I also feel angry at times. I feel disappointed. But what is important is none of these are constructive. What needs to be done right now is more important. Frustration. We all feel the irritation when things are not going our way. But what is important is, does frustration lead to anything that is good for the team? धोनी सर ने बताया कि बहुत सारे लोग मैच के रिजल्ट से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। वो पैनिक करने लग जाते हैं कि अगर मैंने ये गलत कर दिया तो क्या होगा। वो गलती में बहुत कुछ बदल सकता है। ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब स्टेक्स हाई होते हैं और स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है तो उस चीज़ का आउटकम क्या आएगा, हम लोग उसके पीछे ऑब्सेस करने लग जाते हैं। देखिए स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को हैंडल कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक रियल लाइफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। एक ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, समझ अब तू कॉलेज में बैठा है, रीज़न की वजह से तूने अब पैंट में हक दिया है। अब ये बहुत गंदी स्ट्रेसफुल और एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। ये गलत एग्जांपल है क्योंकि इसमें तो तुम्हारा आउटकम निकल ही चुका है ऑलरेडी, तुम्हारी बेइज्जती हो ही चुकी है। एक डिसेंट एग्जांपल, तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं 10 दिन बाद और तुम्हें कुछ आता नहीं है। लोग तो पैनिक होने लग जाते हैं और 2-3 दिन या एक हफ्ता तक लोग इसी में बर्बाद कर देते हैं। यही अपने दोस्तों से फ़ोन में बात करते रहते हैं कि ये कैसे होगा, बहुत टफ़ एग्ज़ाम होने वाला है, और इसने बोला टफ़ एग्ज़ाम होने वाला है, न्यूज़ आई है कि इन्विजिलेशन स्ट्रिक्ट होने वाला है, 2 की जगह 10 टीचर होने वाले हैं रूम में। करके वे में देखते हैं कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे कर सकते हैं। अब धोनी सर ने जैसा कहा कि आपको जो आपके कंट्रोल के बाहर है आपको उसे तो देखना ही नहीं है। समझ लो अभी एग्ज़ाम कितना टफ़ आने वाला है और इन्विजिलेशन कितना टफ़ होने वाला है, वो तो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है ना, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बोल, तेरा बाप प्रिंसिपल थोड़ी तो बोल देगा कि हाँ ऐसे नहीं, तो ऐसे तुम कर नहीं सकते ना। तुम बस एक चीज़ कर सकते हो, या तो इफ़ेक्टिव वे बना सकते हो कैसे पढ़ाई करें, या फिर इफ़ेक्टिव वे बना सकते हो कि कैसे कॉपी करके पास हो जाए। तुम इन दोनों चीज़ों में ही एक चीज़ कर सकते हो। बाकी सब फालतू की चीज़ें सोच के, फालतू की रिजल्ट के पीछे ऑब्सेस्ड होके कुछ फ़ायदा ही नहीं है ना। मतलब सिर्फ वही है कि द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, और धोनी सर के वर्ड्स के आपको रिज़ल्ट आने वाला है, जो भी आपका रिज़ल्ट है उसके पीछे ऑब्सेस नहीं होना, उसे जाने देना है। यही है आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे जाने दो, उसके बारे में सोच के और स्ट्रेस्ड होके कुछ फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। तुम लोग को हेल्पफुल लगा तो इसे अपने उन दोस्तों को भेजो जो फालतू की चीज़ों को सोच कर ऑब्सेस्ड होकर स्ट्रेस हो जाते हैं।